नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो है प्रदोष व्रत के विषय में। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब धारण किया जाएगा, तिथि कब से कब तक होगी, पूजा की जो सरल विधि है वो क्या है, किस प्रकार से हमें प्रदोष व्रत में पूजा अर्चना करनी चाहिए और प्रदोष व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस विधि से प्रदोष व्रत धारण करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, तो प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत धारण किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव जी के पूरे परिवार अर्थात पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। आइए फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। तो आप लोग चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, 2024 में फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 8 मार्च दिन शुक्रवार को धारण किया जाएगा। इसी दिन महाशिवरात्रि का व्रत भी है। बहुत ही ज्यादा शुभ संयोग है, बहुत ही अच्छा दिन है कि महाशिवरात्रि का व्रत और प्रदोष व्रत एक ही दिन पड़ रहा है। यह बहुत ही उत्तम संयोग है क्योंकि दोनों ही व्रत भगवान शिव जी को समर्पित हैं और दोनों ही व्रत भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय हैं। दोनों ही व्रतों में भगवान शिव जी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक माह में कभी कभी मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक ही दिन पड़ जाते हैं और कभी कभी प्रदोष व्रत पहले पड़ता है और मासिक शिवरात्रि एक दिन बाद पड़ती है। तो इस बार महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत दोनों एक ही दिन है। दोस्तों, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 8 मार्च को रात्रि 1:19 पर और यह समाप्त होगी 8 मार्च को 9:57 PM पर। मतलब रात्रि में यह तिथि समाप्त हो जाएगी। त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में व्याप्त होती है, तो उसी समय हम लोग प्रदोष व्रत धारण करते हैं। जो भी मेरे भाई बहन प्रदोष व्रत धारण करते हैं या फिर जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत धारण करेंगे, दोनों ही व्रतों का फल एक साथ उन्हें प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, प्रदोष व्रत में संध्या के समय अर्थात प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा करने का विशेष विधान है। इस दिन किसी भी शिवालय में जाकर हमें पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन सबसे फलदायी जो मंत्र होता है वो ओम उमा महेश्वराय नमः। इस मंत्र का 108 बार हमें जप करना चाहिए, चाहे आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हो या फिर किसी शिवालय में जाकर पूजा कर रहे हो। इस दिन भगवान शिव जी को बेलपत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र पर आप राम राम या फिर ओम नमः शिवाय लिखकर यदि अर्पित करते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आप वहीं शिवालय में बैठकर पूजन अर्चन करने के बाद ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करें। भगवान शिव जी की आरती करें। यदि आप मंदिर में ही आरती करते हैं तो इसका अनंत गुना पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। इस दिन महाशिवरात्रि भी है, तो हम लोग प्रातः काल भी पूजन अर्चन करेंगे और संध्या के समय भी पूजन अर्चन करेंगे। दोस्तों, इस बार प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य को प्रदान करता है, दाम्पत्य जीवन में सुख आता है और दाम्पत्य जीवन मधुर बनता है। तो दोस्तों, शुक्रवार का प्रदोष व्रत व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है। आप सभी लोग सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके अपने घर के मंदिर में विधि विधान से पूजन अर्चन कीजिएगा और मंदिर में भी जाकर इस दिन पूजन अर्चन कीजिएगा। प्रदोष व्रत में संध्या के समय पूजा करते समय माता गौरी जी को, माता पार्वती जी को श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य अर्पित करनी चाहिए। महाशिवरात्रि का दिन भी है और प्रदोष व्रत भी है, दोनों बहुत ही अच्छा संयोग है। इस दिन आप लोग बिल्व वृक्ष की पूजा जरूर कर लीजिएगा और इस दिन आप लोग समी वृक्ष के जड़ में आप लोग जल जरूर अर्पित कीजिएगा। कहने का मतलब शिव जी की पूजा के साथ साथ इस दिन बिल्व वृक्ष की पूजा और समी वृक्ष की पूजा यदि आप करते हैं तो इससे आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी को काले तिल अर्पित करने का विशेष विधान होता है। काले तिल अर्पित करने से व्यक्ति के पाप दोष नष्ट होते हैं। हमारे जो जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं वो दूर होते हैं यदि हम भगवान शिव जी को प्रदोष व्रत के दिन या फिर सोमवार के दिन या फिर मासिक शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के दिन काले तिल अर्पित करते हैं तो इससे भगवान शिव जी हमें विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा। इस दिन आप लोग शिवालय में कोई तांबे का पात्र हो या फिर पीतल का पात्र हो, कहने का मतलब जल का पात्र जिससे हम जल अर्पित करते हैं, यह आप खरीद कर ले जाकर आप दान जरूर कीजिएगा। बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी। किसी भी शिव जी के व्रत में यदि हम शिव मंदिर में जाकर जल का पात्र दान करते हैं तो इससे हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है।
दोस्तों इस दिन भगवान शिव जी को आप जल से अभिषेक कर सकते हैं, कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं, गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं या फिर पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के बाद आप फिर शुद्ध जल से भगवान शिव जी को स्नान कराएं। उसके बाद अबीर, गुलाल, भस्म, पीले चंदन और सफेद चंदन से उनका श्रृंगार करें, त्रिपुंड बनाएं, बिल्व पत्र और सफेद पुष्प, शमी का पत्र उन्हें अर्पित करें। फल, मिष्ठान जो भी आपके पास है आप उन्हें अर्पित करें। जनेऊ या फिर पीला वस्त्र भगवान शिव जी को अर्पित करें। माता पार्वती जी को आप लोग संपूर्ण श्रृंगार की वस्तुएं आप उन्हें अर्पित करें। और पूजन समाप्त होने के बाद माता गौरी जी से आप सुहाग जरूर लें, अर्थात सिंदूर अपने मांग में सुहागिन महिलाएं जरूर लगाएं। इससे बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है और सभी सुहागिन स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है। तो प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि व्रत एक ही दिन पड़ रहा है। जो भी मेरे भाई बहन प्रदोष व्रत को निर्जला रखते हैं वो लोग निर्जला रखें और प्रदोष काल में पूजन अर्चन करने के बाद वो फिर मीठा फलाहार और जलपान इत्यादि ग्रहण करें। जो लोग फलाहारी रखते हैं वो लोग फलाहारी रख सकते हैं, लेकिन नमक का सेवन आप लोग मत कीजिएगा। मान लीजिए कोई भी मेरे भाई बहन महाशिवरात्रि का व्रत निर्जला रखते हैं और प्रत्येक माह का प्रदोष व्रत भी रखते हैं जो कि फलाहारी रखते हैं, तो उन्हें यह व्रत निर्जला इस दिन रखना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि भी इसी दिन पड़ रही है। तो आप निर्जला जब व्रत रखेंगे तो आपका प्रदोष और महाशिवरात्रि दोनों ही व्रत पूर्ण माना जाएगा, कोई भी व्रत आपका खंडित नहीं होने पाएगा। दोस्तों इस दिन मंदिर से लौटते समय आप शिव जी को जो जल अर्पित करेंगे, जलाधारी से जो जल गिरता है उसमें से आप थोड़ा जल अपने जल के पात्र में जरूर लेकर आएं। उसे अपने घर में छिड़के और अपने मस्तक पर लगाएं, आचमन करें, अपने रसोई घर में छिड़के। इससे आपके घर की नकारात्मक जो ऊर्जा है वो दूर होगी और आपके घर में शुभता आएगी, आपके घर में सौभाग्य आएगा और भगवान शिव जी की कृपा आपके घर पर सदा ही बनी रहेगी। तो खाली जल का पात्र आप लोग मंदिर से लेकर ना आए, उसमें आप लोग जल जरूर लेकर आए। जल जब आप अर्पित करने जाते हैं, अर्थात जब मंदिर जाते हैं, तो जल अपने घर से ही आप लोग लेकर जाएं। इससे आपके घर का जो भी ग्रह दोष है वो दूर होता है। कभी भी मंदिर से ही जल लेकर आप लोग भगवान शिव जी को अर्पित ना करें, अपने घर से एक लोटा जल अवश्य ही लेकर जाएं। इस तरह से प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि का व्रत एक ही दिन आप लोग धारण करें, बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी। और भी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।